मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करो शुभ जाने। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उनकी बात की आज्ञा का पालन करता है, उन पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। परमात्मा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता के दूसरे अध्याय से आपको कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिए। गीता के जो एक एक शब्द हैं उन्हें भली प्रकार से जान लेना ही ज्ञान है। तो प्रश्न है, द्वंद्व किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है। जो द्वंद्व हैं, तो द्वंद्वों को हमें जानना चाहिए। ये गीता जो है वो अपने शरीर के ऊपर वर्णन है। अब जैसे द्वंद्व किनको कहते हैं, तो द्वंद्व किसी दूसरे के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये सिर्फ अपने बारे में ही कहा जा रहा है। हमारे अंदर जो द्वंद्व मच रहा है, द्वंद्व हो रहा है, उस द्वंद्व को जानना है कि वो द्वंद्व है क्या चीज। ठीक है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न लेके आया हूं, द्वंद्व किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है। ठीक है, सुनिए उत्तर क्या है। सुख और दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान, अनुकूल और प्रतिकूल, परस्पर विरोधी, ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुख की कामनाएं होती है कि मुझे सुख मिले, दुख ना मिले। हर इंसान सुख की ओर भाग रहा है, दुख से बच रहा है। तो दुख से वो दूर भाग रहा है और सुख की ओर भाग रहा है, तो सुख के साथ ही दुख छुपा है, उसे ये ज्ञात नहीं है। अब ये जानना है, लाभ की ओर भाग रहा है कि मुझे लाभ हो, लेकिन लाभ में ही हानि छुपी है। ये तो जोड़ा है इसका। जब आप सुख की कामना करोगे तो उसमें दुख छुपा है। जब आप लाभ की सोचोगे तो हानि भी है उसमें। कीर्ति की सोचोगे तो कीर्ति भी है। मान सम्मान की सोचोगे तो उसमें अपमान भी है। अनुकूल की सोचोगे तो प्रतिकूल भी है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इन पदार्थों का नाम ही द्वंद्व है। जब आपके अंदर ये चीज है, आपके अंदर लोभ है, तो लोभ से क्या है, तुमने लाभ सोचा या मुझे लाभ हो जाएगा इसमें। लोभ के वशीभूत तुमने वो कार्य किया, लेकिन लाभ समझ करके इसमें हमें लाभ हो रहा है, लेकिन उसमें हानि नहीं सोची कि इसमें हानि कितनी है। तो जो लाभ ज्यादातर लोग सोचते हैं, तो लाभ में हानि छुपी है। जो व्यक्ति सुख की ओर भाग रहा है कि मुझे सुख मिले, मुझे किस कर्म से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, पूरा जीवन निकल जाता है कर्म करते करते सुख को प्राप्त करने में, लेकिन वो सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। अंत में वो दुख को ही प्राप्त होता है। दुख क्या है? मृत्यु ही दुख है। कितना भी तुम यहाँ पर साधन जुटा लो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया महल बना लो और उसमें सब साधन जुटा लो इस शरीर के सुखों की, लेकिन अंत में क्या होता है, ये शरीर का जब त्याग होता है ना, तो सबसे बड़ा दुख होता है। जिसका संयोग है उसका वियोग भी है। तो फिर मुझे ये बताइए, फिर ये द्वंद्व नहीं तो क्या है? जिस वस्तु का संयोग है उसका वियोग भी है। अब तुम जैसे सुख की ओर भाग रहे हो, तो ये क्या है, तुम्हारा संयोग बनना है, सुख की ओर भाग रहे हो, और एक दिन यही सुख तुम्हें दुख दे के जाएगा। जब तुम इस शरीर को छोड़कर जाओगे तो क्या दुख नहीं होगा? तो जो क्या है, ये द्वंद्व है। तुम्हारे अंदर कीर्ति है और तुम्हारी एक अकीर्ति होने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो ये क्या है? द्वंद्व नहीं है क्या? ये कैसे हो गया? तुम्हारे अंदर मान सम्मान की सबसे ज्यादा ये चीजें भरी पड़ी हैं कि हमें इससे मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और किसी भी प्रकार से तुम्हारा अपमान हो जाए तो क्या तुम्हारे अंदर मन में विचार भावनाएं ऐसी नहीं उठेंगी? द्वंद्व नहीं होगा क्या कि मेरा यह अपमान कैसे हो गया है? अनुकूल, हमारे अनुकूल ही ये कार्य होना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें विपरीतपन आ गया, प्रतिकूल हो गया, क्या द्वंद्व नहीं मचेगा क्या? तो ये क्या है?
इसे द्वंद्व बोला जाता है। जो हमारे शरीर में ये द्वंद्व मचा हुआ है कि हमें इस कार्य करने से हमें सुख मिलेगा, उस कार्य करने से हमें सुख मिलेगा, ये पूरा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है, आशा में कि ऐसा करने से अब ऐसा कर लो, अब ऐसा करने से ऐसा कर लो, लेकिन ये द्वंद्व नहीं खत्म होता। तो हमें इस द्वंद्व से बचना है। तो देखिए, इन सबके संयोग और वियोग में सदा ही सम रहना। अब यहां पर बात आई है, सुनना। संयोग और वियोग में, इन सबके संयोग और वियोग में सदा सम रहना, माने सम हो जाओ। ना मुझे सुख है, ना मुझे दुख है, न मुझे लाभ है, न मुझे हानि है, न मुझे मान है, न मुझे अपमान है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है। इनमें सम हो जाना, इनमें सम रहना, इनके द्वारा विचलित और मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। जब तुम्हारे अंदर समता आ जाएगी, सम हो जाओगी इन सब से, तो तुम्हारे अंदर समता आ जाएगी, द्वंद्व खत्म हो जाएगा, हृदय में शांति हो जाएगी। यही तो हमें करना है, उन द्वंद्वों को मिटाना है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने आपके सामने यही एक प्रश्न रखा है। इस प्रश्न पर बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से मंथन किया जाए, विचार किया जाए कि आखिर ये शब्द कितने अच्छे हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारा जाए। जब आप इन शब्दों को अपने जीवन में उतारोगे, तुम्हारे जीवन में वो आनंद आएगा, वो शांति मिलेगी जो आपने महसूस नहीं की होगी। तो इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।